विष्णु कैबिनेट की बैठक हुई, विष्णु सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में 9 जरूरी और बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज की कैबिनेट की मीटिंग में बहुत सारे फैसले थे। फैसले युवाओं को लेकर थे, फैसले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लेकर थे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ युवा रत्न योजना शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी कि वो युवा जो लीग से हटकर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहकर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, उन्हें ये अवार्ड मिलेगा, छत्तीसगढ़ युवा रत्न अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा 2 जरूरी निर्णय हैं जो आपको जानना चाहिए और एक निर्णय तो सीधे भर्ती से संबंधित है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भैया पीटीआई के लिए वैकेंसी निकाला जाए, व्यायाम शिक्षक के लिए वैकेंसी निकाला जाए, लेकिन सरकार की ओर से आज इस पर निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है सरगुजा और बस्तर के लिए। सरगुजा और बस्तर बहुत खूबसूरत है, छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को देश और दुनिया के लोग देखें और इसीलिए होम स्टे को लेकर पॉलिसी लेकर आई है सरकार। और साथ ही साथ नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा अपडेट है। सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि भैया ट्रांसफर पॉलिसी पर कब बात होगी, कब ये विंडो ओपन होगा, क्योंकि यही वो समय है, जून जुलाई वाला समय। इसी समय ट्रांसफर को लेकर नियम सामने आते हैं और ट्रांसफ़र को लेकर कयास लगाए जाते हैं कि ये प्रोसेस क्या होगा, किसके पास अनुमोदन कराना होगा, कब से कब तक करा सकते हैं। तो सारा आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज विष्णु कैबिनेट की बैठक हुई, विष्णु सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में 9 जरूरी और बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज की कैबिनेट की मीटिंग में बहुत सारे फैसले थे। फैसले युवाओं को लेकर थे, फैसले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लेकर थे। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी थे जिन्हें लगता है कि भैया सपनों का आशियाना हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि कुछ जरूरी जो कैबिनेट मीटिंग के फैसले हैं वो क्या है, तो आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार था, लोग पूछ रहे थे कि यार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कब बातें होगी, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या चल रहा है। तो आपको बता दूं कि मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2005 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। आवेदन 6 जून से 13 जून तक आप कर सकेंगे। अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपना एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके लिए जरूरी जानकारी है कि 6 जून से 13 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो नियम शर्त हैं, न्यूनतम सेवा का जो है अनिवार्य 2 वर्ष होना चाहिए, गंभीर बीमारी, मानसिक शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से पूर्व 1 वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब है, मानसिक रूप से परेशान है या फिर कोई बीमारी वाला इशू है या फिर ट्रांसफ़र के 1 साल पहले की बात है, तो उनका ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि ऐसा पॉलिसी में कहा गया है कि सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा, ऐसे सरकार ने कहना है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अधिकतम 15% स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीक्षा अवधि अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी कि जिनकी नौकरी नई लगी है उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, उन्हें परीक्षा अवधि अपनी कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद इस पॉलिसी में वो फिर बैठेंगे। इसके साथ साथ सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा, यानी कि जो कर्मचारी अटैच हुए हैं वो 5 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि उसे समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किए जा सकेगा, यानी कि 25 जून के बाद भैया ट्रांसफ़र पर कोई बात नहीं होगी, उससे पहले आप करा लीजिए। उससे पहले जो नियम में बातें कही गई है, जो नियम बताए गए हैं, उसके अनुसार आप प्रभारी मंत्री के पास अनुमोदन कराकर अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब मंत्रियों के पीए के पास में फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, आवेदन लेकर खड़े होने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी, यानी कि प्रभारी मंत्रियों का जलवा भी कुछ दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके एक साइन से ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होगा। अब आपको बताते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और जरूरी निर्णय था जो हुआ दामाखेड़ा के नाम को लेकर। तो ग्राम पंचायत दामाखेड़े का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किया गया है, इसके लिए भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार भाटा जिले के सिमगा तहसील के
दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह में मांगी मेला में शामिल होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा नाम करने की घोषणा उन्होंने की थी। तो उनकी घोषणा के अनुसार दामाखेड़ा का नाम धर्म कबीर नगर दामाखेड़ा कर दिया गया है। इसके लिए भी अनुमोदन हो गया है। तीसरा जो जरूरी पॉइंट था, कबीरधाम जिले के अंतर्गत कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहा भाटा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर और बोडला तहसील के ग्राम पंचायत चंडालपुर का नाम परिवर्तन कर चंदनपुर किए गए निर्णय किया गया है। मतलब दोनों गांव के नाम अजीब है। एक तो बदहा भाटा नाम है तो उसका नाम बदल दिया गया है, और दूसरा चंडालपुर। आप समझ गए होंगे, चंडालपुर नाम है तो गांव वालों कितना ऑकवर्ड लगता होगा कि भैया हमारे गांव का नाम चंडालपुर है और दूसरे का नाम जो है बदहापारा। तो दोनों का छत्तीसगढ़ ये लोग समझते होंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है, और इसीलिए इन दोनों गाँव का नाम बदलना जरूरी था। तो इसके लिए भी कैबिनेट में अनुमोदन हो गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कला ग्राम की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग की 10 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है निःशुल्क। इसके अलावा भूमि के विरुद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों, परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा। अपने आप में कलाकारों के लिए बेहतरीन निर्णय है, लेकिन कलाकार लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि भैया संस्कृति विभाग में उनका पैसा अटका हुआ है महीनों से सालों से, वो भी रिलीज करा देना चाहिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ की एक्ट्रेस उर्वशी साहू ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वो वीडियो हम दूसरे वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पांचवा निर्णय जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है तीरंदाजी एकेडमी के लिए, इसमें कहा गया है कि स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इसकी मंजूरी आज मिल गई है। इस अकादमी में आउटडोर व इंडोर एसी तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास, आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र में और अधिक बढ़ेगा। आपको मालूम होगा राजनांदगांव में तीरंदाज के एक से बढ़कर एक प्लेयर है। सुरगी एक गांव है, उस जगह पर एक कोच है जो बहुत बढ़िया तीरंदाजी की कोचिंग देते हैं और साथ ही साथ उनके सिखाए हुए प्लेयर आज नेशनल प्लेयर बन चुके हैं। भिलाई 3 में भी एक बढ़िया एकेडमी चलता है। तो कहीं ना कहीं तीरंदाजी का एक बड़ा एकेडमी बनने वाला छत्तीसगढ़ में, ये अपने आप में तीरंदाजी खेलने वालों के लिए बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये सौगात दी है। आपको बताते हैं छठवां जो महत्वपूर्ण निर्णय है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है सीधे, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय यानी कि गरीबी और मिडिल क्लास लोगों के लिए शहरों में किफ़ायती और सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफ़ायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। यानी कि कोई नियम लेकर आ रही सरकार 2025 में इसी साल, और वो उस नियम को अनुमोदन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके तहत जो है लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अवैध प्लाटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को व्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे। यानी कि प्लॉटिंग होने वाली है, सरकार इसमें खुद करेगी, और जो लोग हैं जो आवेदन करेंगे, जो एलिजिबल होंगे, उन्हें ये प्लॉटिंग मिलेगा। ये बढ़िया अच्छा अवसर है। इसके साथ साथ सातवां जो निर्णय है, प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति और संगठनों को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा रत्न योजना शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी कि वो युवा जो लीग से हटकर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहकर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, उन्हें ये अवार्ड मिलेगा, छत्तीसगढ़ युवा रत्न अवार्ड मिलेगा। किन्हें मिलेगा तो आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ युवा रत्न का सम्मान सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। इनमें से पदक, प्रमाण पत्र, शॉल श्रीफल अधिकतम 2.5 लाख रुपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रुपए की पुरस्कार दी जाएगी। तो आप लीग से हटकर काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। युवा रत्न सम्मान देगी सरकार। व्यक्ति विशेष को 2.5 लाख रुपए और सामाजिक संस्था को 5 लाख रुपए तक कैश प्राइज भी मिलेगा और बढ़िया अवार्ड मिलेगा, बढ़िया सर्टिफिकेट मिलेगा। ये चीज़ें हैं। इनके साथ ही सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया यानी कि जो पत्रकार हैं वो जो बढ़िया काम कर रहे हैं उन पत्रकारों को भी अवार्ड मिलेगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
कला, संगीत एवं लोक कला के क्षेत्र में युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें मैंने बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या होगा। इसके साथ साथ इसका जो नियम है वो कौन कौन मिलेगा, किसे मिल सकता है, तो बता दूं 15 से 29 वर्ष के बीच में होने चाहिए और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो सोच लीजिए भैया कौन पात्र होंगे, कौन पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा 2 जरूरी निर्णय हैं जो आपको जानना चाहिए और एक निर्णय तो सीधे भर्ती से संबंधित है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भैया पीटीआई के लिए वैकेंसी निकाला जाए, व्यायाम शिक्षक के लिए वैकेंसी निकाला जाए, लेकिन सरकार की ओर से आज इस पर निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोच के लिए नियुक्ति की जाएगी, भर्ती की जाएगी और इसके लिए सीधी भर्ती के संबंध में आज अनुमोदन हो गया है। क्या अनुमोदन हुआ है ये आपको मैं बता देता हूं कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षक यानी कि कोच के पद पर भर्ती राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदंडों को 1 वित्तीय वर्ष के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया। यानी कि डिप्लोमा जो करते हैं उस नियम को शिथिलता की कर दी है पटियाला वाले, जो आप समझ गए होंगे। पिछले दिनों व्यायाम शिक्षक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोग आए हुए थे, उन लोग डिमांड यही कर रहे थे कि भैया भर्ती नियम को लेकर भी बात होनी चाहिए, भर्ती निकालना चाहिए। तो सरकार ने कोच के पद के लिए भर्ती करने का फैसला लिया है, तो ये भी जरूरी निर्णय है जो आपको जानना चाहिए। आखिरी जो निर्णय है वो महत्वपूर्ण है सरगुजा और बस्तर के लिए। सरगुजा और बस्तर बहुत खूबसूरत है, छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को देश और दुनिया के लोग देखें और इसीलिए होम स्टे को लेकर पॉलिसी लेकर आई है सरकार और साथ ही साथ एक अधिनियम, एक नीति लेकर आई है सरकार और इसके लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का अनुमोदन आज किया गया है। होम स्टे नीति का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के गांव और विशेषकर बस्तर, सरगुजा के दूर दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। होम स्टे के जरिए पर्यटकों को गांव, संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से सीधा जोड़ा जाए और उनको अनुभव कराया जाए और इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया है। इससे वोकल फॉर लोकल का जो फार्मूला है वो भी काम आएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वाकई में छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत राज्य है। बस्तर और सरगुजा अगर आप बारिश में जाते हैं या फिर ठंडी सीजन में जाते हैं तो वाकई में आपको लगेगा कि मैं कहीं और आ गया हूँ, छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ। तो पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा से हुई थी तब उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम करने वाली है। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो टूरिस्ट स्पॉट है उन्हें बहुत बेहतर ढंग से विकास किया जाएगा, उन्हें संवारने का काम किया जाएगा और वही काम शुरू हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की आज बैठक थी, कैबिनेट बैठक। उस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए वो मैंने शॉर्ट में ब्रीफिंग कर दिया है जो आपको जानना जरूरी था। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो मुद्दा था वो ये था कि भैया ट्रांसफ़र की पॉलिसी कब क्या बन रही है, ट्रांसफ़र के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी था। आगे इस विषय को लेकर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। जरूरी जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी था। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट के फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरूरी और भी बहुत सारे मुद्दे थे जो कैबिनेट में आना बाकी रह गया था। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो बातें हुई थी पिछले दिनों वो बातें रह गई है, तो शायद उम्मीद जताई जा रही है कि अगली कैबिनेट की बैठक में वो मुद्दा भी आ जाएगा।